बहुत समय पहले एक कन्या थी जिसका नाम था वृंदा। वह जन्म से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान विष्णु भी उससे बहुत खुश रहते थे। वृंदा का विवाह एक शक्तिशाली राजा जलंधर से हुआ। जलंधर एक दानव राजा था। उसकी शक्ति का मुख्य कारण था वृंदा का पतिव्रत धर्म और भक्ति। जलंधर ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता परेशान हो गए और भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने योजना बनाई। उन्होंने वृंदा के सामने जलंधर का रूप धारण किया। वृंदा अपने पति का रूप देखकर उनकी पूजा करने लगी। तब वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और उसी क्षण भगवान शंकर ने जलंधर को मार दिया। जब वृंदा को पता चला कि उसे धोखा दिया गया तो वह बहुत दुखी हुई और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। मैंने जैसे धोखा खाया है वैसे ही आप पत्थर बनो। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में बदल गए। वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और त्याग को देखकर कहा, हे वृंदा, तुम्हारा यह श्राप मेरे लिए शुभ है। तुम फिर पृथ्वी पर तुलसी पौधा बनकर जन्म लोगी। मैं सदा शालिग्राम रूप में तुम्हारे साथ पूजित रहूंगा और तुम्हारा और मेरा विवाह होगा। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी माता का रूप लिया। तुलसी माता को भगवान विष्णु ने अपने साथ जोड़ने के लिए शालिग्राम रूप धारण किया। उनके विवाह का समय कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी देवउठनी एकादशी को आया। यह विवाह देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। तुलसी माता को दुल्हन के रूप में सजाया गया। शालिग्राम भगवान को वर के रूप में स्थापित किया गया। शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह संपन्न किया। तब से यह तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, वैवाहिक सौभाग्य, धन धान भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का यह विवाह भक्ति और ईश्वर के मिलन का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से तुलसी विवाह का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह पूजा और व्रत घर में सुख समृद्धि खुशियाँ लाता है। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय, माता तुलसी की जय।